ईरान ने हाल ही में ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल B-2 बॉम्बर्स पर खुलकर मजाक उड़ाया है। ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य तैयारियों और मिसाइल पोस्चरिंग के बीच आया है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जानते हैं कि B-2 बॉम्बर्स की ताकत कितनी है और ईरान क्या सचमुच उसके लिए तैयार है या सिर्फ ये मजाक ब्लफ करने के लिए किया गया है। ईरान और यूएस की जंग की आहट तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में समझिए कि B-2 बॉम्बर्स पर खामेनी ने क्या कहा। ट्रंप मैनलेट बड़े सुंदर हमलावरों और शानदार युद्धपोतों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास भी बड़ी सुंदर मिसाइलें हैं। ये ईरान के शीर्ष मिसाइल कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसावी का एक सीधा बयान है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं। उन्होंने ये ताना फरवरी 2026 के मध्य में दिया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़े सुंदर अमेरिकी हमलावरों और शानदार महान युद्धपोतों के बारे में ट्रेडमार्क भाषा का मजाक उड़ाया गया था। मुसावी के शब्द भाषण से कहीं अधिक हैं। वे एक सोची समझी चेतावनी है। ऐसे समय में ईरान की मिसाइल क्षमताओं का एक साहसिक प्रदर्शन है, जब अमेरिका ईरान तनाव खतरनाक रूप से उच्च है। मुसावी ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं, जो देश के रणनीतिक निरोध की रीढ़ है। 2025 में कमान संभालने के बाद से उन्होंने इजराइल के साथ संक्षिप्त युद्ध में हुए नुकसान के बाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार के तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण की निगरानी की है, जिसे 2025 के स्तर से भी आगे पुनर्निर्मित किया गया है। जब वो बड़ी सुंदर मिसाइलें कहते हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे होते। वो रेंज, सटीकता और तत्परता का संकेत दे रहे हैं, न केवल वॉशिंगटन को बल्कि खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों और क्षेत्रीय भागीदारों को भी संदेश भेज रहे हैं। ये बयान हाल के अमेरिका ईरान संबंधों के सबसे तनावपूर्ण दौर के बीच आया है। अमेरिका ने उन्नत लड़ाकू विमानों और मिसाइल सुरक्षा के साथ USS अब्राहम लिंकन और USS गैरल्ड R. फोर्ड जैसे विमान वाहक तैनात करके अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को काफी बढ़ाया है। ओमान और जिनेवा में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता जारी है, लेकिन मतभेद गहरे बने हुए हैं। ईरान प्रतिबंधों में ढील की मांग करते हुए मिसाइल रेंज को सीमित करने या यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने सौदे के लिए 10 से 15 दिनों की कड़ी समय सीमा तय की है और बातचीत विफल होने पर सचमुच बुरी चीजों की चेतावनी दी है। मुसावी का कटाक्ष तेहरान की अवज्ञा को पूरी तरह से दर्शाता है। ईरान की बढ़ती निवारक क्षमताओं को रेखांकित करते हुए अमेरिकी गर्व का मजाक उड़ाता है। ट्रंप भारी अमेरिकी वायु शक्ति और नौसैनिक सर्वोच्चता पर जोर देते हैं। ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को प्रदर्शित करके जवाब देता है, जो उनका अदृश्य लेकिन शक्तिशाली प्रतिकार है। ये कथाओं का टकराव है। एक पक्ष हमलावरों और वाहकों का प्रचार करता है, दूसरा उकसाए जाने पर हमला करने के लिए तैयार सटीक मिसाइलों पर प्रकाश डालता है। और अस्थिर मध्य पूर्व में इस तरह के शब्द बेकार नहीं हैं, वे वैश्विक बावों के साथ दी गई चेतावनियां हैं। तो फायदा किसे है? क्या वो देश शानदार युद्धपोतों और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के बारे में डींगे मार रहा है, या वो राष्ट्र खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों तक पहुंचने में सक्षम बड़ी सुंदर मिसाइलों का दावा कर रहा है? अभी दोनों पक्ष शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं और दिन गिन रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.